तो कैसे करेंगे इसको देखिए। तो जब हमें पता है कि एक रेलगाड़ी, देखो ड्राइंग इस वजह से हम करते हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। हमें अगर करना होता तो हम शॉर्ट करके कर लेते, ठीक है, लेकिन हमें समझाना है आप लोगों को, तो इसके लिए ड्राइंग बहुत अच्छी चीज है कि आपको समझ में आ जाए। तो आधी लंबाई की यहाँ पर ट्रेन को, तो इसकी विपरीत दिशा से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आधी है। इसकी चाल कितनी है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी चाल कितनी है? 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब क्या कह रहा है? आधी लंबाई की रेलगाड़ी को जो इसकी विपरीत चाल से आ रही है उसको 12 सेकंड, इसको कितना समय लगता है? 12 सेकंड इनको लगते हैं पार करने में एक दूसरे को, ठीक है। बस तो अब यहाँ पर जब 12 सेकंड लगते हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान समझना, जो हम समझा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। तो फिर से हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। जब इसकी आधी लंबाई की रेलगाड़ी, तो अगर ये देखो x है तो ये हो जाएगा 2x, इसकी लंबाई हो जाएगी। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और ये उसी तरीके से वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं, इसको भी करने में कोई टेंशन नहीं है। तो बस t बराबर क्या, तो हमें क्या बना, सबसे पहले हमें क्या करना है, और यही रेलगाड़ी आगे चलकर ये वाली रेलगाड़ी, ठीक है, इसको हम कलर चेंज कर दें, शायद अच्छा लगे आपको, कलर चेंज कर देना, ठीक है। ये रेलगाड़ी आगे चलकर एक यहाँ पर प्लेटफॉर्म को पार करती है, ये तो कह रहा है प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड पार करती है, जो बड़ी रेलगाड़ी, ठीक है। कितने सेकंड पार करती है? 45 सेकंड में, 45 सेकंड पार करती है, ठीक है। यही रेलगाड़ी, ये जो ये वाली है बड़ी वाली, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। तो बस कर लीजिए। तो क्या, जबकि चाल दी गई है कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, ठीक है ना। तो उसी में रख देंगे। तो समय कितना? 12 सेकंड, तो 12 बराबर दूरी कितना? 3x। चाल कितनी? 48 और 2 जुड़ जाएंगी, चले 90, 48 और 42 जुड़ जाएगी तो 90 हो जाएगा। 90 गुणते 5/18, इसको जब हल करेंगे तो 18 पंचे 90, ये आ जाएगा। 4 3 से काटेंगे, यहाँ पर 4 बार आ जाएगा, ठीक है। 3 चौको 12 और 25 चौको 100, तो x की वैल्यू आ जाएगी 100, x की वैल्यू 100 आ जाएगी, 100 मीटर आ गई। यहाँ पर इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 200, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? इस ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 200, क्योंकि इसको 2x माना था आपने, ठीक है। 200 मीटर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब यही ट्रेन जब हमें मालूम होगा कि ये 200 मीटर की है, और ये भी मालूम है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई चाहिए, अब ये भी मालूम है इसकी चाल कितनी है, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी मालूम है। तो अब क्या चाहिए? प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो मान लीजिए, तो क्या करेंगे? 200। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही समय बराबर क्या होगा, सही कर लीजिए, समय बराबर तो 45 बराबर 200। अब तो तुम्हें पढ़ता होगा ना, ये सब चीजें पढ़ा चुके हैं कल। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म की पी मान लीजिए, बस 48 उड़ते 5/18, इसको आपको हल कर लीजिएगा। जब हल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए 18 को चाहे यहाँ पर रख दीजिए ऊपर, तब भी यहाँ पर, तो 18 से 5 से 9 से काट दीजिए, 9 से कट जाएगा, 9 पर 45 और 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे 24 और 24 पंचे आ जाएगा 120, 24 पंचे 120 और 12 पंचे 60, तो सीधे आ जाएगा 200 प्लस पी बराबर 600, तो पी बराबर 400। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन देख सकते हैं, ये सही हो जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।